जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो लाया हूं। क्या चीज का? हिंदी व्याकरण का, वो भी समास का। क्योंकि आपका एग्जाम जो है क्लास 12th और 10th बिहार बोर्ड है ना, या कोई भी बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि व्याकरण हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम में 5 से 6 नंबर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में 5 से 6 मिनट समय दीजिए, आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग समझते हैं कि आखिर जो होता है आपका समास जो होता है वो क्या होता है। समझिए ध्यान से। देखिए, शब्दों का संक्षेपीकरण है ना, या शब्दों का संक्षेपीकरण यानी शब्दों को छोटा करना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं, है ना। शब्दों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, ग्राम को गया, उसको बोलते हैं ग्राम आगत। ग्राम को गया मतलब ग्राम, ग्रामगत बोल सकते हैं ना, ग्रामगत। अगला है गुण दोष, ये भी क्या है? आपका समास है। मैं सब बताऊंगा कि गुण दोष जो होता है किस समास में आता है ना, सब हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे। चलिए, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब क्या हुआ? जिसका 3 गो आंख हो, जिसका 3 आंखें हो। किसको है 3 आंखें? कौन भगवान के? तो शिव। आप लोग याद रखना। महाकाल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? शिव को जानते हैं। गणेश को किसके नाम से जानते हैं? लंबोदर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे चीज जो हो गया आपका इस समास। देखिए, बड़ा बड़ा चीज को हम लोग क्या किए? छोटे कर दिए। समझ में आ रहा है? जैसे पाटलिपुत्र था, तब पटना काट के आ गए तो संक्षेपीकरण उसका हो गया, तो क्या हो गया? आपका समास हो गया। समझा कि नहीं? उस तरह से। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद कितने हैं बाबू? वो होते हैं 6 होते हैं। समास के भेद 6। कौन कौन? पहला जो है तत्पुरुष समास हो गया, है ना। दूसरा क्रमधारय समास हो गया। तीसरा द्वंद्व समास हो गया। चौथा द्विगु समास हो गया। पांचवा बहुव्रीहि समास हो गया। और छठा जो हो गया आपका अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि आखिर तत्पुरुष समास आखिर है तो क्या है। तत्पुरुष समास को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक वीडियो को अभी से भी कर दीजिए। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, यानी तत्पुरुष समास क्या है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर तत्पुरुष समास क्या होता है। ठीक है, देखिए, पहला पद इसमें आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसमें पहला पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। पहला पद जो होता है प्रधान नहीं होता है ना। बल्कि दूसरा जो पद होता है बाबू, दूसरा पद जो होता है वही क्या होता है? प्रधान होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से, है ना। ग्राम प्लस राज, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम राज। यानी कहने का मतलब कि ग्राम प्लस राज, यानी ग्राम जो है वो क्या है? प्रधान इसमें नहीं है, लेकिन राज जो है वो प्रधान है ना। उसी को हम मिला के बोलते हैं ग्राम राज। यानी जो गांव का राजा जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राम राज बोलते हैं। इसमें पहला पद आप देखिए क्या है? प्रधान नहीं है, लेकिन दूसरा पद जो है क्या है? वो प्रधान है। उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम राज, यानी गाँव का राज, यानी गांव का राजा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम राज, है ना। आगे देखिए, गृह को आगत, गृह आगत। देखिए, ये को जो शब्द जो है ये लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए, रोग से युक्त, रोग युक्त, आप बता सकते हैं यहाँ पे सिर में दर्द, इसको क्या बोलते हैं? सिर दर्द। तो ये चीज जो है आपका, ये सारा जो चीज आप देखिएगा, ये पहचान में जो दिख रहा है ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? वहां से लुप्त हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि जब आएगा ग्राम को आगत, है ना, या गृह को आगत, या रोग से ग्रस्त, या रोग से मुक्त, तो ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वाक्य को जब देखिएगा तो उसको क्या बोलेगा? उसको आप बोलेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास समझ में आ गया कि जिसका पहला पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। उसी को हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे ग्राम प्लस राज, यानी गांव का जो राजा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम राज, है ना। गृह को आगत, गृह आगत, है ना। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। रोग से मुक्त, रोग मुक्त, है ना। विद्या को आलय, विद्यालय। माने ऐसे शब्द अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब दूसरा हम लोग समझते हैं। एक तो क्लियर हो गया तत्पुरुष समास जिसमें को अस्य आता है, जैसे रोगग्रस्त, है ना, राजा को आगत, ग्राम को आगत। तो ऐसे शब्द होंगे तो आपको क्या मानना होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखिए, क्रमधारय समास। दूसरा जो है, इनमें दोनों पद जो होता है समान रूप से प्रधान होता है। दोनों पद क्या होगा? समान रूप से प्रधान होगा। समझ लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्रमधारय समास से। आप समझिएगा, नील कमल।
नीला है जो कमल, देखिएगा नील कमल है, नीला है जो कमल उसको क्या बोलते हैं, नील कमल, जिसका दोनों पद जो होगा अगर देखा जाए समान है। देखिए नीला है जो कमल, नील कमल दोनों समान है, या नील कमल बोलिए, अच्छा है नीला है जो कमल, इसमें भी नीला है आ रहा है, नीला आ रहा है, कमल आ रहा है, इसमें भी वही बात है ना, तो दोनों पद क्या हुआ, समान हो कि नहीं हुआ। आगे देखिए नील गाय है ना, नीली है जो गाय उसको हम लोग बोलते हैं नील गाय, यानी दोनों साइड से शब्द जो होगा बराबर होगा, एक ही होगा, समान होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए आगे है महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा। आगे है सज्जन, सज्जन के पता है ना, सच्चा है जो जन, यानी सच्चा है जो व्यक्ति वही क्या है, सज्जन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द सज्जन, है ना, देवी और सज्जनों का है ना जी। तो ये चीज है आपका कि कर्मधारय समास आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें दोनों पद जो होते हैं वो समान होते हैं, या आप आगे से बोलिए चाहे पीछे से बोलिए। ये क्लियर हुआ कर्मधारय समास, यानी इसमें शब्द जो आएगा बाबू, इसमें है जो शब्द आएगा जरूर, यानी पहचान के लिए आप है जो शब्द याद रख सकते हैं। पहला में क्या बताए थे, को या में या से, है ना, का, को, में या से, है ना, जैसे गृह को आगत, ग्राम को आगत, है ना, तो ये चीज क्या आएगा तत्पुरुष समास में चला जाएगा। अगर इसमें आएगा कि दोनों पद जो बराबर होंगे, नीला है जो गाय, नीली है ना, या नीली है जो गाय उसको बोल दीजिए नील गाय, है ना, तो ऐसे शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आप बोल दीजिए माता पिता बोल दीजिए, या पिता माता बोल दीजिए, दोनों का ओहदा जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देख लीजिए माता पिता बोल दिए प्लस में, तो यानी माता पिता है पर में। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है आपका, इसमें और शब्द आके जुड़ जाता है, और अथवा शब्द आकर के जुड़ जाएगा, और अथवा एवं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसमें और अथवा एवं आता है वही क्या है आपका, कौन समास है, द्वंद्व समास है, उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। जैसे दाल भात, अब कोई बोलता है कि भात दाल खाए हैं, कोई बोलता है कि दाल भात खाएं, कोई बोलता है कि दही चीनी खाएं, है ना, कोई बोलता है दही चूड़ा खाएं, तो ये शब्द जो हो गया वो क्या है आपका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब कि हमेशा उस चीज को क्या करेगा, जोड़ेगा। जैसे मैं और आप पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया आपका, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, मार्कर और बोर्ड क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, है ना, लाइट और क्या बोलते हैं कैमरा, वो क्या होगा, द्वंद्व समास हो गया। यानी दो चीज जब मिलेंगे और दोनों का जो ओहदा होगा, पोस्ट जो होगा बराबर होगा, या आप इधर से बोलिए चाहे उधर से। जैसे एक कान है, आप इधर से छुइए, अच्छा इसको इधर से छुइए चाहे यहीं से छू लीजिए, ये चीज क्या है आपका कहलाता है, वो बोलिएगा आप कि द्वंद्व समास। क्लियर हुआ। आगे देखिए कि द्विगु समास क्या है। इनमें पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, यानी पहला जो पद होगा आपका संख्या होगा। जैसे त्रिभुज, जिसकी 3 को भुजा हो उसको त्रिभुज बोलते हैं। चौराहा, जिसके 4 राहों का मिलन चौराहा कहलाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो संख्यावाची है। तो एगो दूगो हम लोग गिनते नहीं है, देखिए यहाँ पर एगो दूगो, यानी द्विगु यानी काउंटिंग, यानी क्या उसको बोलते हैं, संख्यावाची हो। चलिए यहाँ देखिए, जैसे दिया है त्रिलोक, इसको बोलते हैं त्रि प्लस लोक, यानी त्रिलोक उसको बोलते हैं, यानी इसको कह सकते हैं 3 लोक। कितने, 3 लोक। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, काउंटिंग आ गया, यानी यहाँ पर आपका संख्या आ गया ना, त्रिभुज, है ना, तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। आगे पंचवटी, पंच प्लस वटी, यानी पंचवटी को क्या बोलते हैं कि 5 वृक्षों की वाटिका को पंचवटी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ ना कि जो चीज हम लोग गिनेंगे उसको द्विगु बोलेंगे, एगो दूगो, याद रखिएगा, है ना। जिसका दोनों पद प्रधान होगा उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलेंगे। माता पिता भाई बहन, है ना, हम बता रहे हैं आपको कौन सा, बहुव्रीहि समास। ये 5वां है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर। ठीक है, आपके एग्जाम इसमें 5 से 6 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए बहुव्रीहि समास जो होता है क्या होता है समझ लीजिएगा। इसमें कोई पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज पर लागू होता है, या कोई वस्तु पर या कोई व्यक्ति पर लागू होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे पंचानन, जिसका है ना 5 है, जिसके आनंद, पंचानन, जिसको हम लोग बोलते हैं शिव, शिव भगवान। जिसका 3 गो नेत्र हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिव, है ना। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ है उसको नीलकंठ, ये भी किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं ना, यानी महाकाल शंकर जी को बोलते हैं। समझा कि नहीं, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए पीताम्बर, है ना, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर, पीताम्बर के कौन भगवान को बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कृष्ण भगवान को बोलते हैं पीताम्बर, है ना।
दशानन, जिसके 10 आनन हो। रावण के कितने आनंद है? 10 आनंद है ना, 10 सर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीज जो होगा लघु क्या चीज होगा, ये इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, यानी इसका नाम जो होता है बदल जाता है ना। इसको एक लेखा से आप क्या कर सकते हैं, इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका नाम जो होगा बदल जाएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़ाया गया था, उसमें भी यौगिक योग रूप जो पढ़ाया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। अगला है अव्ययी भाव समास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होता है, और वह जो होता है अव्यय होता है। अव्यय मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देखिए बात आ गया, अव्यय जो नहीं बदले वो हर चीज पर लागू हो जाएगा। जैसे देखिए रातों रात, इसका मतलब क्या हुआ, रात ही रात, रात के अलावा कुछ नहीं, है ना। बातों बात के अलावा कुछ नहीं। पढ़ाई ही पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। खेल ही खेल, है ना, तो खेल के अलावा कुछ नहीं, तो वो चीज क्या चलेगा आपका, अब यही भाव समास में आ जाएगा। जैसे देखिए दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, है ना, आजीवन यानी जीवन भर, ये चीज आपका क्या कहलाता है, हमेशा जो कहलाएगा आपका अब यही भाव समास कहलाएगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को सब समझा दिया हूं, है ना। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। अगर आप लोग भूल गए होंगे ना तो आप लोग को ये बात याद जरूर आ जाएगा। चलिए, शब्दों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है, ठीक है। जैसे राजा की रानी, राजरानी, है ना, तो आप इस तरह से याद रखना, हमेशा जो शब्द जो होगा वो छोटा जरूर होगा। चलिए यहाँ समझिए, भेद कितने हैं इसके, समास के 6 भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, है ना, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। चलिए, तत्पुरुष समास मैंने क्या बोला था कि इसमें को, से, में, है ना, ये सब के सब हट जाएंगे। जैसे देखिए गुण से हीन, गुणहीन उसको बोलते हैं। रोग से ग्रस्त, रोग ग्रस्त हो गया। सिर में दर्द, सिर दर्द हो गया, है ना। तो ये शब्द जो हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, है ना। चलिए आगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। कर्मधारय समास, यानी इसमें क्या बताया है कि दोनों जो पद जो होगा बराबर होगा, इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए। यानी नीला है जो नीला है जो कमल, नील कमल, नीली है जो गाय, नील गाय। अब देखिए नया है जो युवक, यानी नवयुवक, बोलते हैं ना कि ये तो नवयुवक है, कैसे वो काम को कर पाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास, यानी दोनों साइड से क्या होगा, बराबर होगा, है ना। आगे है द्वंद्व समास आ गया, आई देख लीजिए, जीजा साली हो गया, भाई बहन हो गया, देवर देवरानी हो गया, है ना, सास बहू, यानी कहने का मतलब जिसमें और आ जाए, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। और चाहे अथवा आ जाए, है ना, हस्बैंड वाइफ, है ना, यानी पति पत्नी कह सकते हैं। आगे है द्विगु समास, यानी जिसको गिनते हैं, तिरंगा हो गया, 3 रंगों के मिल जाता है तो तिरंगा होता है ना जी। आप लोग बताइएगा क्योंकि 26 जनवरी बहुत नजदीक है कि तिरंगा में कौन कौन सा रंग होते हैं। आगे देखिएगा बहुव्रीहि समास, ये क्या चीज पर होता है, इसका पद प्रधान नहीं होता है, ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर लागू होता है। जिसका 10 गो आनंद होगा उसको क्या बोलते हैं, दशानन बोलते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। लंबोदर, ये सब क्या है आपका, ये सब आपके आएंगे बहुव्रीहि समास में। आगे है अव्ययी भाव समास, जो होता है वो कभी बदलबे ना करेगा। देखिए जीवन भर यानी आजीवन, है ना, दिनों दिन, है ना, प्रतिदिन, रात ही रात यानी केवल रात। तो ऐसे चीज को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो समाज जो है आपके पास वो पूरा इंक्रीज हो गया है। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में एक नए वीडियो के साथ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, हमको दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।